पाठ क्रमांक 4 पंचायती राज चैप्टर नंबर 4 पंचायती राज। ग्राम सभा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से अधिक। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा। Gram Sabha is the assembly of all the adults living in the area of a panchayat. It may have just one village or more than one. Any person who is 18 years of age or above, who has the right to vote and whose name is in the voter list of the village, is a member of the Gram Sabha. ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे क्षेत्रों में बंटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विलेज पंचायत। A gram panchayat is divided into several wards, small areas. Each ward elects its representative who is known as ward pach. Along with this, the people of the panchayat area together elect the sarpanch, who is the head of the panchayat. Ward pach and sarpanch together constitute the gram panchayat for 5 years. There is a secretary of the gram panchayat who is also the secretary of the gram sabha. The secretary is not elected, he is appointed by the government. The job of the secretary is to call the meetings of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keep records of all the discussions and decisions taken. Gram Sabha has an important role in making the Gram Panchayat work impartially in the interest of the entire village. The Gram Panchayat presents its plans to the people in the Gram Sabha meeting. Gram Sabha can stop the Panchayat from working arbitrarily. Besides, it also monitors that there is no misuse of money and any wrongdoing. Gram Sabha plays a very important role in keeping an eye on the elected representatives and making them responsible and accountable to the people. ग्राम पंचायत के काम। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत वर्क। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, ड्रेन्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, water sources and other public utility buildings. Levying and collecting local taxes. Implementing government schemes related to providing employment to village people. ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। Sources of income of Gram Panchayat. Amount received from tax imposed on houses and markets.
The amount of schemes run by various government departments comes from the district and district panchayat. Donations received for community work. पंचायत के 3 स्तर। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकासखंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। 3 levels of panchayat. The Panchayati Raj system is a process by which people participate in their own government. The Gram Panchayat is answerable to the Gram Sabha because the people of the Gram Sabha elect it. After Gram Panchayat, the second level is the development block. It is called Janpad Panchayat or Panchayat Samiti. A Panchayat Samiti consists of several Gram Panchayats. Above the Panchayat Samiti is the District Panchayat or Jilla Parishad. This is the third level. Jilla Parishad makes development plans at the level of a district. With the help of the Panchayat Committee, the Jilla Parishad makes arrangements for distribution of the allocated amount among all the Panchayats. संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग-अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। Based on the instructions given in the Constitution, every state of the country has made laws related to panchayat. That is why the laws related to panchayat may differ slightly in every state. The main idea behind this is to increase the participation of people in the governance of their village, and they should get more and more opportunities to raise their voice. ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। विलेज पंचायत। ग्राम पंचायत मीटिंग्स आर हेल्ड रेगुलरली. His main job is to implement development programs in the villages falling under his area. As you have seen, only the Gram Sabha approves the work of the Panchayat, only then the Panchayat is able to do its work. कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित रहते हैं। In some states, Gram Sabhas form committees to get the work done, for example construction committee. Suppose a community center building is to be constructed in the village, then this work will be done by the construction committee. In these committees, some members are from Gram Sabha and some from Panchayat. Both of them work together for the development of the village. Sarpanch, Panch and Secretary are present in the meeting. चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या-क्या काम किया। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना।
पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। Come, let us see what work Hardas Gram Panchayat did. At the beginning of the Gram Sabha meeting, the Sarpanch and Pach gave the details of the expenditure on repairing the road. After this, discussion started on water shortage. The next issue for discussion in the Gram Sabha was to get approval on the list of people falling below the poverty line. Panchayat members first considered the option of cleaning a well and deepening to hand pumps so that the village does not have to remain without water. धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।